चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघेते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणम्। मेरा नाम है डॉक्टर नीता महेश्वरी। मेरा आप सब भक्तों को प्रणाम हो। मैं इस्कॉन टीम की जानिब से आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहती हूँ। आज का जो विषय है, जैसे कि राम सखा प्रभु ने बताया, मैं चर्चा करूँगी इस्कॉन टैलेंट टॉक्स के ऊपर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहली बार पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है और इसकी डिटेल्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकेगा, मैं इन सारी तफसीलात के बारे में एक एक स्लाइड पे आपसे शेयर कर रही होंगी। सो देखते हैं ये इस्कॉन टैलेंट टॉक्स को हम बहुत महान, बहुत उत्तम तरीके से कैसे पाकिस्तान के लेवल पर प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, नेक्स्ट, जब इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, इस्कॉन सोसाइटी का जब निर्माण किया गया था, जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस वक्त कोई सन रहा होगा 1966 और हम सबको पता है कि ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसा है, सबको पता है ये चीज। तो जिस वक्त इस इस्कॉन का निर्माण हुआ, उस वक्त इस्कॉन सोसाइटी के 7 उद्देश्य थे, यानी 7 ऑब्जेक्टिव थे, जिनको हम कह सकते हैं जो बुनियादी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे, जिसकी वजह से इसका निर्माण किया गया। सो हम यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो लिखा हुआ है, टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज। यानी जो पहला प्रिंसिपल है वो इस चीज पर फोकस करता है कि हम सबको ज्ञान की, रूहानी जिंदगी में हर लेवल पे आवश्यकता होती है। तो जो इस्कॉन सोसाइटी है उसने सबसे पहला जो प्रिंसिपल फोकस किया वो क्या है कि हर एक को ज्ञान मिले कृष्ण भावना के बारे में, सबको इस चीज का ज्ञान मिले, एजुकेशन मिले, सबको इस चीज का बोध मिले कि कृष्ण भावना है क्या। फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इट इज बेसिकली प्रीचिंग, यानी कि जो कृष्ण भावना है इसका प्रचार करना, कृष्ण भावना के मैसेज को बहुत मैसेज लेवल तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ये सेकंड जो है वो उद्देश्य था इस्कॉन का। थर्ड हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज आप इसमें महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, वो प्रिंसिपल भी एक उद्देश्य पे बात करता है। वो उद्देश्य क्या है? एनकरेज करना कृष्णा मूवमेंट को। ये जो कृष्णा संकीर्तन मूवमेंट है इसको ज्यादा से ज्यादा रेस करना, और हम रेस तभी कर पाएंगे जब हम वैदिक अनुसार, हम श्रीमद् भागवतम अनुसार, हम भागवत गीता अनुसार अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। ना सिर्फ हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे बल्कि हम दूसरों तक भी इसका जो है वो मैसेज कन्वे करेंगे, प्रचार करेंगे। हम अपने तमाम तर टैलेंट को, एबिलिटीज को कृष्ण सेवा में लगाएंगे। तो इस पूरी स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था कि जो इस्कॉन का मेन उद्देश्य है, हालांकि 7 प्रिंसिपल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, 7 मेन उद्देश्य थे इस कृष्ण सोसाइटी के, इस्कॉन सोसाइटी के, लेकिन इनका अगर हम एसेंस निकालें, इनका खुलासा निकालें, तो हमें ये समझ में आता है कि हम कृष्ण भावना में अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटीज, अपने आप को एजुकेट करें और दूसरों तक भी इसका प्रचार करें। नेक्स्ट, इसी उद्देश्य को इनलाइन करते हुए इस साल इस्कॉन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं लिया गया।
इस इनिशिएटिव, इस स्टेप का मकसद क्या है? प्रोमोट करना किसको? वैदिक नॉलेज को, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को प्रमोट करना। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें जो भी एबिलिटीज, जो भी कला, जो भी हुनर, जो भी टैलेंट हम में मौजूद है, इवन हमें थोड़ा सा भी कोई हुनर आता है तो हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं। और उसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है इस्कॉन टैलेंट टॉक्स। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कृष्णा जो है वो टैलेंट के बारे में शास्त्रों में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास कला है उसे कृष्ण की सेवा में लगाएं। इससे क्या होगा? हमें पूर्णता मिलेगी। यानी मेरे पास अगर कोई भी नॉलेज है, कोई ज्ञान है, कोई हुनर है, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा कर ही मैं परफेक्ट बनूंगी और आप सब परफेक्ट बन सकते हैं। ऐसा ही है ना? कोई और सरल मार्ग नहीं है। हम आगे प्लीज देखिएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं हीरोज की बात हो रही है। हम अपनी पूरी रामायण पढ़ लें, हम अपनी जितनी भी वॉर्स, जंगों का मुताला करें, उसकी रिसर्च करें, स्टडी करें, चाहे वो रामायण हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, तो वहाँ पर हम देखते हैं दो मेन हीरोज का नाम दिया गया है। दो मेन हीरो हैं जिनका बार बार चर्चा हुआ करता है। वो दो मेन हीरो कौन है? एक तो अर्जुन है जो कि महाभारत के बेस्ट हीरो है, बेस्ट चैंपियन है, और दूसरे जो है वो श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी जो है वो बेसिक चैंपियन है, हीरो है रामायण के। अब ये जो चैंपियनशिप है, ये जो टैलेंट है, ये जो हम इनको हीरो कह रहे हैं, वो किस बेस पर कह रहे हैं? हम उनको इस बेस पर कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने कलाओं को, अपने हुनर को, अपनी एबिलिटीज को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया। इसीलिए आज हम सब उनको हीरो के तौर पर याद करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे कि राम सखा प्रभु ने भी कहा कि ये जो इस्कॉन टैलेंट टॉक का जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली दो चीजों पर फोकस करेगा। नंबर वन, इससे हमारे अंदर जो एबिलिटीज है, टैलेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। नंबर टू, हमें ट्रेन किया जाएगा कि हम जो कृष्णा की फिलॉसफी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसको सही तरीके से अप्रोप्रिएट वे में समझ सके, जान सके और दूसरे लोगों तक भी फैला सके। आगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें, जैसे राम सखा प्रभु ने कहा कि हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो बाल्यकाल का हो, चाहे वो यौवन काल का हो या वृद्ध काल का हो, यानी एडल्ट हो, टीनेज हो या एल्डरली हो, तो हर लेवल का शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। यानी आप यहाँ देखें तो बच्चे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें बड़े भी जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, हर प्रोजेक्ट की या हर प्रोग्राम की कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई टाइमलाइंस होती हैं। सो हर फ्राइडे को क्या हुआ करेगा, आप में से कोई भी माता, कोई भी प्रभु जी, कोई भी किड, कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा कोई टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट कर रहा होगा, कोई पोइट्री सुना रहा होगा, कोई स्टोरी टेलिंग कर सकता है। हमारे पास तो पूरा खजाना है ना महाभारत का, हमारे पास तो पूरा समंदर है, पूरी रामायण है जिसमें तरह तरह की लीलाओं का वर्णन है। तो हमारे पास इतना कुछ है कि हम उसको दूसरों में बांट सकते हैं, हम उसी नॉलेज को, उसी ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी एबिलिटी को, अपने टैलेंट को लोगों तक सुनाकर, समझाकर कृष्ण की सेवा में उसको अर्पित कर सकते हैं। तो यही इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद है। और जैसे कि एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक दफा क्या हुआ कि स्वामी जी, शिला प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, बल्कि वो भक्त नहीं बने थे उस वक्त, तो वेस्ट में जब वो गए तो उनसे सवाल किया गया कि जी वैष्णव जो है वो बहुत परमादी होते हैं, उनको कोई काम तो है नहीं, वो उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, वो बेसिकली जो है वो ज़्यादातर
लेजी टाइप के होते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने सोचा इस बात को कि ऐसा है नहीं, जिनको तुम वैष्णवा कह रहे हो कि वो वैष्णवा है, अगर तो कोई लेजी है तो वो वैष्णवा हो नहीं सकता, यानी वो वैष्णवा तुमने देखा ही नहीं। देन शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा, वैष्णवा की मिसाल देखनी है तो आप अर्जुन को देखें, आप श्री हनुमान जी को देखें। आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ने पूरे पर्वतों को लांग दिया था, पूरी लंका को जो है वो उन्होंने विक्टोराइज कर लिया था, उन्होंने जीत लिया था, विक्ट्री की थी। सो ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स हम सबको अपने आप को समझाने के लिए हैं। सो कौन कौन रेडी है इस प्रोजेक्ट में होने के लिए, प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने परिवार वालों को इसमें आप लोग एनकरेज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंक यू। और इस्कॉन पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है तो उसके लिए बहुत सारी तालियां तो बनती हैं। अच्छा, कहा जाता है कि प्रार्थना ईश्वर की हम सबको दी गई तमाम शक्तियों में से एक महान शक्ति है। ऐसा ही है, प्रार्थना जो है ईश्वर की दी गई तमाम शक्तियों में से एक सर्व महान शक्ति है। प्रार्थना अगर भावना के साथ और समर्पण के साथ की जाए तो वो प्रभु तक जरूर पहुंचती है, वो प्रभु तक पुकार जरूर जाती है। सो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रार्थना से, शी इज अ डॉटर ऑफ शिव जी, महेश्वरी, एंड शी विल, उनकी प्रार्थना को, उनकी पुकार को हम सुनेंगे, वो हमें जो है वो बताएंगी इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता। बहुत सारी तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए प्रार्थना शिव जी महेश्वरी, सच अ टैलेंटेड पर्सन, सच अ टैलेंटेड किड। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी भगवद गीता क्या है और हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता धार्मिक किताब ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। लोग समझते हैं इसे सिर्फ किसी की मृत्यु पर पढ़ना चाहिए, बस यही तक उनकी सोच है, जबकि ये शास्त्र हमें जीने का तरीका सिखाता है। जैसे हम एक टीवी खरीदते हैं तो टीवी के साथ एक गाइड बुक भी मिलती है जिसमें बताया जाता है कि हम कैसे टीवी को ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें जो ये जीवन मिला है इसकी गाइड बुक है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें हमारे जीवन के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और ये इसमें बताया गया है कि हम कैसे खुद को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा कर परम धाम को हासिल कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता लाइफ मैन्यूअल है जो बताती है कि हम कैसे आनंदमयी जीवन गुजार सकते हैं इस दुनिया में और मरने के बाद। इसलिए हमें रोज इस शास्त्र को पढ़ना चाहिए ताकि इस पर अमल करके हम भी अर्जुन जी की तरह भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त बन जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बड़ा वंडरफुल तरीके से माता जी ने जो है वो भगवद गीता के बारे में एक्सप्लेन किया। तो हम लोग ऐसे बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उन लोगों को मौका देना चाहिए, उनके उत्साह को, उनके जो टैलेंट है उसमें किस तरीके से हम प्रभुपाद जी की सेवा में उनको लगा सकते हैं, क्योंकि आगे यही बच्चे जो है ये हमारे इस्कॉन का फ्यूचर है। जो प्रभुपाद जी ने जो मिशन बनाया है कि पूरे जगत में हरि नाम का गूंज होना चाहिए, गली गली कोने कोने में, एवरी टाउन एंड विलेज। तो हम सब लोगों को मेहनत करनी है। और प्रभु संकीर्तन का मीनिंग्स क्या है? हम सब बोलते हैं कि संकीर्तन होना चाहिए, संकीर्तन संकीर्तन संकीर्तन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ संकीर्तन? क्या मीनिंग है? कौन बताएगा? बताइए हाथ उठा करके। संकीर्तन का मीनिंग कौन बता सकता है? एक साथ मिल करके हरि नाम का उच्चारण करना, टूगेदर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि टूगेदर, एक साथ मिल करके हमको हरि नाम का उच्चारण करना, इसको कहते हैं संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु जो है, ये जो गौर नित्यानंद प्रभु है, ये पंच तत्व की जो सेवा जो है वो एक साथ मिलकर के जब हम कीर्तन करते हैं तो उनकी